भाई अब मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि सालिम भाई का जो हादसा पेश आया, वजह यह है कि हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के साथ में पूरी दुनिया जुड़ी हुई है और मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह से लोगों को एक दिली ताल्लुक़ है। तो मैंने जब उनका फ़ोटो फेसबुक पे शेयर किया और उसके बाद में जो है व्हाट्सअप के अपने डीपी पे मैंने रखा तो सवालात का एक सिलसिला शुरू हो गया। अक्सर लोग तो ये पूछने लगे कि भाई ये सालिम भाई कौन है, और बहुत सारे लोग बाद में ये पूछने लगे कि इनका क्या हुआ। तो सिर्फ हमने वो जब गुमशुदा हुए थे उस वक्त की फ़ोटो डाले थे, बाद में 8 दिन बाद में जो है 120 किलोमीटर दूर पे उनकी नाश मिल गई थी, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन अदा की गई। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे थे। तो हम आज ज़ोहरान भाई से ये भी सवाल करते हैं, उनसे क्या हुआ, मतलब आप लोगों की उनसे कुछ बातचीत हुई, आपने उनको देखे, कुछ मैसेज दिए, कुछ बोले? वैसा तो कुछ हुआ नहीं था, बातचीत हमारी उनसे कुछ हुई नहीं। पहले जो गाड़ी गई हुई थी उस ब्रिज पे से जो गाड़ी क्रॉस हुई वो गाड़ी वैगनार थी, जिसके अंदर वो बंगाली आदमी था, एक ही आदमी था। उसके बाद जैसे अभी मौलाना ने बताया कि वो भाई की गाड़ी जो सालिम भाई की होंडा सिविक वाइट कलर की, वो गाड़ी क्रॉस हुई वैगनार के पीछे। तो वैगनार जो ब्रिज के ऊपर से फ्लो होकर ब्रिज में गिर गई और वो फ्लो हो रही थी, वैसे ही होंडा सिविक भी गिर गई। हमने वो हमारे सामने हुआ और वो हमने देखे कि गाड़ी पानी की प्रेशर से फ्लो होके ब्रिज के नीचे गिरी। तो वैगनार होंडा सिटी पहले उस चट्टान पे अटक गई। होंडा सिटी अटकने की वजह से ये वैगनार में जो बंदा था बंगाली आदमी, उसकी जान बच पाई। क्यों? तो जो ये सालिम भाई थे, इनकी जो गाड़ी अटकी हुई थी वो गाड़ी अटकने की वजह से वैगनर जो फ्लो होके आई वो आके उनकी गाड़ी को चिटक गई। वो गाड़ी चिटकने की वजह से ये पीछे की जो गाड़ी थी वो गाड़ी को धक्का लग के वो फ्लो हो गई और ये जो गाड़ी है वो चट्टान पे आके रुक गई। फिर कुछ थोड़ी देर और फ्लो होके वो गाड़ी आगे जाके रुक गई होंडा सिविक। और उसमें से ये जो सालिम भाई थे उनको हमने उसी रात देख लिया था कि इनकी जान चली गई है बोल के। क्यों? तो वो जब नज़दीक गए हुए थे, मीन्स वो ब्रिज के करीब गए थे हम, तभी उन्होंने ऐसा डोर खोल लिया था, उनके गाड़ी का जो डोर था वो खुल गया था और पानी के फ्लो से वो सालिम भाई बह गए और डोर बंद हो गया। गाड़ी ऑटोमेटिक रहने की वजह से गाड़ी ऑटो लॉक हो गई। गाड़ी ऑटो लॉक होने के बाद गाड़ी की पार्किंग लाइट, इंडिकेटर वगैरह चालू हो गया था। तो जब हमने 4 जान बचाए, उनको निकाल लिए, फाइनली हम पानी में थे, हम लोग फाइनली हमारे छाती के ऊपर पानी था। तो पानी में रहने की वजह से हमको ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी में भी कोई है। और तो हमने कम से कम 15 से 20 मिनट वहाँ पे रुक के टॉर्च मार के बाकायदा पूरा वो गाड़ी का मुआवजा करके चेक करे कि गाड़ी में कोई है क्या। बट गाड़ी में कोई नहीं था। मतलब आप लोगों ने वो सालिम भाई की चेक करे हमने गाड़ी, वो मर वो जब तक निकल चले गए थे, वो बह गए थे। वो डर के कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने। वो डर के उनको ऐसा लगा कि जितने जल्दी हो सकते हैं हम गाड़ी से बाहर निकल के किनारे पे लग जाएंगे। बट पानी का फ्लो इतना था कि उन्होंने जैसा दरवाज़ा खोला और वो बह गए। सालिम भाई जो है, अगर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं करते और गाड़ी में रहते, जैसे बंगाली जो है वो 10:30 बजे जैसा आपने बताए तब से लेके तो 1:15 बजे तक गाड़ी में ही था और आप लोगों ने उसको 2:15 ढाई बजे जाके फिर बाहर निकाल के लेके आए। अगर सालिम भाई भी अपने गाड़ी में ही होते थे तो फिर क्या सिचुएशन होती थी? तो हमारी राय तो ऐसी है इस बारे में कि अगर सालिम भाई गाड़ी में रहते थे तो हम बहुत जल्दी उनको निकाल लेते थे, क्योंकि सालिम भाई की गाड़ी के पास जाना बहुत मीन्स उस जगह जाने के लिए जगह थी, भरपूर जगह थी। जैसे बंगाली की गाड़ी आगे थी जी, बहुत आगे फंसी हुई थी, और सालिम भाई की गाड़ी जो है वो उनसे थोड़ी पीछे थी। तो सालिम भाई की गाड़ी के पास हमारा बहुत जल्दी कांटेक्ट हो जाता था गाड़ी से। तो सालिम भाई अगर गाड़ी में रहते एक्चुअल, तो सालिम भाई की जान भी बच जाती थी और सालिम भाई को इतनी मुसीबत मीन्स जो बंगाली ने झेला है 2.5 घंटे पानी के अंदर, वो सालिम भाई को उतना वक्त का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा रहता था। क्यों? तो उनकी गाड़ी दीवार से नज़दीक थी थोड़ी,
और सब में पहले सालिम भाई को ही निकालते थे हम लोग। जी उनको ही निकालते थे क्योंकि वो थोड़े नजदीक थे। जी। और बैक साइड से ऐसे अगर घूम कर जाते हैं ना तो फिर वो बंगाली का गाड़ी था वैगनर। अच्छा लेकिन बंगाली ने हार नहीं मानी, जी हौसला रखा उन्होंने। और उन्होंने रिप्लाई दिया हमारे, जैसे हम आवाज़ दे रहे थे ना उनको, कोई है क्या, कोई है क्या, कम से कम हम 15 मिनट कोई है क्या ही पूछ रहे थे। पानी के आवाज़ से आवाज़ रिप्लाई का आ नहीं पा रहा था। लेकिन स्लोली फिर बंगाली को भी थोड़ा ये होश आ गया, नहीं का जोश आ गया, तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दे दिया कि है मैं है। उनको लाने गए तो वो 3 लोग भी मिल गए। अच्छा जो लेडीज़ थे उनके एक, हाँ, जेवर वगैरह था, उनको लाने गए तो फिर वो मिल गए।